समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल यानी एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल किया। आज हम एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ तथ्य यानी some facts related to parallelograms on the same base and between the same parallels पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज JKLM और आयत JKON के क्षेत्रफल समान हैं। तो बताइए समांतर चतुर्भुज JKLM का परिमाप और आयत JKON के परिमाप समान होंगे या नहीं। दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज JKLM और आयत JKON की उभयनिष्ठ भुजा है। भुजा JK हम कह सकते हैं कि इनका आधार एक ही है। भुजा JK हम जानते हैं कि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज ही है। हम कह सकते हैं कि यह दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं JK और MO के बीच स्थित हैं। यहाँ हम जानते हैं कि इन दोनों समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि एक ही आधार और एक समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। परंतु क्या हम यह इनके परिमाप के लिए भी कह सकते हैं? चलिए दोनों चतुर्भुजों के परिमाप लिख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज JKLM का परिमाप यानी सभी भुजाओं की लंबाई का योग है JK योग KL योग LM योग MJ और आयत JKON का परिमाप है JK योग KO योग ON योग NJ। दोस्तों, समांतर चतुर्भुज के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे सम्मुख भुजाओं का योग। और क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2JK योग 2MJ समांतर चतुर्भुज JKLM के लिए और आयत के लिए 2JK योग 2NJ। यहाँ 2JK दोनों ही ओर उभयनिष्ठ है, इसीलिए हम समांतर चतुर्भुज JKLM और आयत JKON के परिमाप की तुलना के लिए इनकी भुजाओं MJ और NJ की तुलना करनी होगी। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं इन दोनों के बीच क्या संबंध आएगा? क्या यह दोनों बराबर होंगे? चलिए मैं आपको एक संकेत देती हूँ। हम देख सकते हैं कि त्रिभुज JNM में JNM एक समकोण त्रिभुज है, जहाँ कोण JNM के सामने वाली भुजा JM कर्ण है और हम जानते हैं कि कर्ण हमेशा अन्य भुजाओं से बड़ा होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं भुजा JM बड़ी होगी JN से, या कह लें MJ बड़ी होगी NJ के। अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप आयत के परिमाप से अधिक होता है। दोस्तों, इसी के साथ इस सत्र को समाप्त करते हैं। इस सत्र में हमने एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल पर आधारित तथ्यों पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।